चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक बार दिखा जा रहा होता है जहाँ की सब लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमारा शनी पहुँच जाता है अपना वेटर वाला काम करने। बट इसकी फूटी किस्मत, एक बंदा इसे देख लेता है एंड कहता है कि तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो। तो शनि सच में हैंडसम तो बहुत है, बट बेचारा शनि। तो दूसरे लोग कह रहे थे कि क्या तुम इसके साथ जगह स्विच करना चाहोगे। तो शनि बिना बताए वहाँ से निकल जा रहा होता है। तो दूसरे बंदा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम बिना गुड बाय कहे जा रहे हो, ये तो बहुत ही रूड है। एंड उसके पास कह रहा होता है वो सब करने के लिए, एंड उसके बॉटम को प्रेस कर रहा होता है एंड और भी गंदी गंदी बातें कर रहा होता है, आप पढ़ सकते हैं। एंड वो स्ट्रिंग्स को उठाता है शनि एंड उसके सिर पे पूरा डाल देता है। मतलब बंदे का टेम्पर देख रहे हो, मैंने कहा ना ये टेम्पर वाला आदमी है। एंड कहते तुम लोग कभी नहीं यहाँ से निकल जाओ। एंड वहाँ से वो दरवाज़ा बंद करके निकल जा रहा होता है एंड सीढ़ी से उतर रहा होता है। एंड हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो रेलिंग पे हाथ रख के उतर रहा होता है एंड अपने सिर को पीटते हुए कह रहा होता है कि हाँ मेरा ये टेम्पर। तभी उसे उसका बॉस का फ़ोन आ रहा होता है एंड उसके बॉस के आवाज़ आ रही होती है कि ये सब मैस करके तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमें VIP रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर से ही घुस रहा होता है एंड हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि ये बंदा ही उसका बॉस है। तो वो सिगरेट बुझाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ सनी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो। एंड उसके पास आके कह रहा होता है, तभी शनि कह रहा होता है वो लोग मुझे डर्टी थिंग्स करने के लिए कह रहे थे। तभी शनि का बाल पकड़ के उसका बॉस कह रहा होता है क्या तुमने तो कहा था तुम मनी के लिए कुछ भी करोगे वो लोग। एंड उसके कॉलर को खींच पकड़ के कह रहा होता है मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ मनी कमाने का। एंड उसके कॉलर को खींचते हुए उस कान के पास के कहता है कि तुम अगर ये सब उनके साथ नहीं करने तो मेरे साथ करो अगर। एंड कह रहा है और भी गंदी गंदी चीज़ें बोला। तभी शनि उसे धक्का दे कहते ये सब मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस सब के पीछे कौन है। तभी उसका बॉस कहता है शनि क्या तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, हाँ अपनी गलती किसी और के थोपना बंद करो। तभी शनि कहता है मैं सब नहीं करूँगा एंड दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे कन्वेंस में से मैसेज आता है कि कल से आपको काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो गुस्से में एक पॉलीथीन को लात मारता है, कहता है कि हाँ ये नहीं हो सकता। एंड आपको भेज देते हैं, कहते कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। एंड पर कहते मेरे पास तो कोई एजुकेशन स्किल भी नहीं है। और भी वो अपना टुकड़ा रोने लगता है ना, वहाँ बैठ रह जाता है अपने सिर को पीटने लगता है। तभी कहता है कि मेरे पास क्या एक ही ऑप्शन है। तभी वो उठ के खड़ा हो जाता है, कहते नहीं शनि ये सब मत सोचो। एंड सिगरेट का ढाप निकाल तो कहा है कि स्मोक करने के लिए। तभी देखो सिगरेट का ढाप नहीं है एंड वो स्विच कर दे। तभी उसे एक जगह पे नजर जाती है जो कि है एक कन्वीनियंस स्टोर। तो कहता है कि ये दुकान पहले भी यहाँ थी। एंड वो उसके अंदर घुस जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ कोई है, क्या यहाँ सिगरेट मिलेगी। तो सिगरेट देखता है कि एक ऑनर वहाँ सो रहा होता है, मतलब उस स्टोर का। तो सिगरेट ढूंढने लगा। तभी उसे एक चीज़ मिलती है जिसके आगे पीछे बहुत सारे नाखून वाले हाथ है एंड उसे अजीब गरीब ड्राइंग किया हुआ है। तभी वो एक मार्बल होता है। तो कहता है ये मार्बल यहाँ क्या करेगी, ये कांच का बॉल यहाँ क्या करे। तभी उसे उसका फ़ोन आंटी ने फ़ोन किया होता है उसके फ़ोन पे। एंड हमें देखा जाता है कि उसका भाई का तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसी चक्कर में उसका पैर उस टेबल पे लग जाता है एंड ड्राम और क्या वो कांच का बॉल पूरी तरीके से टूट जाता है, वो गॉब्लिन और पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड हमें देखा जाता है सनी कह रहा होता है क्या ये पूरी तरीके से टूट गया। एंड उसके शक्ल पे टेंशन दिख रही होती। तभी उसका आंटी बोले क्या तुम यहाँ हो शनि। तभी कहता है शनि के प्लीज़ जनी के बारे में मुझे बताते रहना एंड कॉल करते रहना, मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि हाउ डेयर यू, तुम गॉब्लिन और को तोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो। चिल्ला रहा होता है ये बूढ़ा, मतलब ये दादाजी। एंड गुस्से में बोल रहा होता है वो 1000 ईयर से मतलब बदला लेने के लिए थी। तभी शनि कहता है मैं उसको पे कर दूंगा अंकल। तभी वो कहता है अब तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई यंग एनर्जी को तुम्हारे कंज्यूम करने आ जाएगा। तभी हमें दिख रहा था कि उसके पीछे सचमुच का गॉब्लिन आ जाता है। एंड शनि जब पीछे मुड़ के देखता है तभी हमें दिखा जाता है कि वो गॉब्लिन उसे कह रहा था ये तुम थे, मैंने आखिरकार एक फ्रेश यंग एनर्जी ढूंढ ही लिया। अभी उसके गले को ग्रैब कर लेता है, गर्दन को, एंड कहता है तुम मेरे साथ चलो। एंड हमें सिर्फ वहाँ उसका टूटा हुआ फ़ोन दिखाया जाता है जो कि गिर चुका है। एंड हमें अब गॉब्लिन
कई शहर दिखाया जाता है, मतलब जगह, घर, अड्डा, जो भी कहो वो दिखाया जाता है। एंड केव दिखाया जाता है जहाँ की सब लोग बात कर रहे होते हैं गॉब्लिन की यहाँ उसे एक फ्रेश यंग एनर्जी कैसे मिल गई। तब हमें यहाँ कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि शनि के साथ कुछ करना चाहते हैं। शनि का हालत यहाँ पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तभी हमें आसमान से एक चीज़ गिरते हुए दिखती है जिसे कि शनि कहता है ये गर्म है। तभी हमें शनि का फेस दिखाया जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ये गॉब्लिन लॉर्ड को, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड है, बहुत ही हैंडसम है गाइस, देख सकते हो। तो शनि उसे देख रहा होता है, चौंक जाता है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहता है कि ये तुम थे। एंड सब लोग कह रहे थे लॉर्ड वही प्लीज़ हमें भी टेस्ट करने दीजिए, लॉर्ड वही सब कह रहे थे। तभी जो हमारा लॉर्ड वही है वो उसका गर्दन को पकड़ लेता है एंड कहता है कि क्या तुम लोग इसे टेस्ट करना चाहते हो, मुझे हंसाओ मत। एंड इसका मार्क्स हमें नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वही अभी उसके गर्दन को मतलब स्क्वीज कर रहे होते हैं। एंड हमें देखा जाता है शनि सांस लेने में उसके बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी हमें लॉर्ड वही दिखाया जाता है क्योंकि मैं ये पूरी तरीके से मेरा बाइट है, ये मेरा बाइट है। चैप्टर 1 खत्म। तो चैप्टर 2 में हमें देखा जाता है कि लॉर्ड वही अभी तक शनि का गला दबा रहे होता है, अभी तक उसका गला दब रहा होता है। एंड लॉर्ड वही कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी सेंट मैंने तुम्हें ये सेंट स्मेल करके सोचा था कि तुम एक वुमेन हो, बट तुम एक लड़की हो, बट तुम एक मैन निकले। एंड वो लॉर्ड वही उसे देख रहे होते हैं एंड शनि जो है वो कांप रहा होता है और लॉर्ड वही उसे देख रहे होते। तभी शनि क्या सोच रहा होता मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी सब लोग कह रहे होते हैं लॉर्ड वही। तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जा रहा होता है, देख लो ये गॉब्लिन का कैसल है। तो सुनसान कैसल, कोई कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे उतारो, मुझे जाने दो। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड वही शनि को अपने कंधे पे उठा के अपने रूम में लेके आते हैं, किसी एक कमरे में लेके आते हैं एंड उसे बिस्तर पे पटक देते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से। एंड फिर अपने कपड़े को उतारने लगते हैं। वाह कितना हैंडसम। एंड कपड़े को उतारने के बाद शनि के पास जा रहा होता है एंड कहता है कि वन चोंग वन एंड उसके गर्दन को लिक करने लगता है। तभी जो शनि है उसे अपने आप से दूर करता है, पुश करता है, कहता है ये चोंगन कौन है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो, ये चोंगन कौन है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहता है वन एंड उसके हाथ को पकड़ता है एंड पकड़ के उसके हाथ को लिक करने लगता है। मतलब पूरी तरीके से ये लोग चाटम मचा रखे, कितना लिक करेगा यार, छोड़ दे। तो उसे लिक कर रहा होता है अभी तक उसके फिंगर को। ही लॉर्ड वही जो है वो शनि का हाथ पकड़ लेते हैं एंड कितना इस देखो कितना हैंडसम लग रहा है। तो लॉर्ड वही उसे को बेड पे पुश करते हुए कह रहे होते हैं कि हिलना मत, डोंट मूव। एंड वो कह रहा होता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। एंड फिर उसके साथ निप्पल के साथ खेलते हुए कह रहा होता है कि तुम डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहे हो। एंड फिर मतलब वो कुछ करने लगता है एंड शनि कहता है ऐसा मत करो, ये रुक जाओ, ये सब कह रहा होता है रुकने को। वही जो है वो शनि को कह रहा था तुम्हारे पास बहुत सेंसिटिव बॉडी है। एंड तभी शनि चौंक जाता है क्योंकि लॉर्ड वही उसे लूज़ करने लगते हैं एंड शनि जो है वो मतलब कढ़ाने लगता है। लॉर्ड वही स्माइल कर रहे होते हैं। वही जो है वो शनि को कह रहे होते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तुम ये नहीं समझोगे। एंड फिर से उसे रूल्स करने लगता है। तभी शनि जो है वो देखता है उसके पास कुछ चीज़ पड़ा है एंड तब शनि उसे पकड़ता है एंड लॉर्ड वही को मार देता है, उसे उस पर हमला कर देता है। एंड शनि कहता है कि मैंने कहा ना मुझे हर्ट हो रहा है, मैंने कहा ना। तो कितना एंगर वाला आदमी है यार हमारा शनि, इतना एंगर वाला बॉटम। लॉर्ड वही अपने ब्लड को लीक करते हैं और उसके पैर को खींच के अपने कंधे में डाल लेते हैं एंड स्माइल करते हुए कह रहे होते तुम बहुत अनोइंग हो, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें पसंद नहीं है, बट तुम्हें तो देखो। तो शनि कहता है क्या कर रहे हो तुम ये सब। तभी लॉर्ड वही जो है वो अपने पास पर एक चीज़ को उठाते हैं, आप समझ सकते हैं इससे क्या करने वाले हैं। एंड तब लॉर्ड वही कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसे रोते रहोगे।
एंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें कमरा दिखाया जा रहा होता है जहाँ की हर चीज़ गिरी पड़ी रहती है। तो ये पिंक पिंक कलर का ऑरा जो है वो है शनही का यंग एनर्जी। तो यहाँ सब चीज़ गिरी पड़ी रहती है। शनही कर रहा होता है, कराते हुए कह रहा होता है रुक जाओ, मत करो ऐसा, रुक जाओ। तभी लॉर्ड वही स्माइल करते हुए कहते हैं कितना इविल से स्माइल कर रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। कह रहे होते यही तो साउंड मैं कब से सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से, यही आवाज़। एंड फिर उसके साथ कंटिन्यू करने लगता है। बहुत देर से उन लोगों का इंटीमेट सेशन चलता है। फिर हमें लॉर्ड वही सोए हुए दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है बहुत काम करने के बाद। समझ सकते हो, हाँ समझ सकते हो। तो हमें दिखा जाता है कमरे में अच्छे की आवाज़ से लॉर्ड वही उठ जाते हैं कि तुरंत बैठ जाते हैं। एंड बैठ जाने के बाद वो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं एंड कहते हैं कि ये मार्क्स चले जा चुके हैं। क्या मेरी यंग एनर्जी वापस आ रही है? यंग एनर्जी नहीं, मेरी पावर। क्या मेरी पावर वापस आ रही है? हाँ, क्या मेरी पावर आ चुकी है? एंड अपने बालों को उठाते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं एंड खड़े होके उठ जाते हैं। एंड वहाँ से स्टेप बढ़ रहे होते हैं एक बॉटल की तरफ, बॉटल नहीं कलश, एक कलश या फिर घड़े की तरफ बढ़ते हैं एंड उसे उठाते हैं एंड उसे पीने लगते हैं। मुझे तो लगता है ये पानी है। क्या ये पानी है या कुछ और? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। पीते हुए वो सोच रहा होता है कि वो यंग एनर्जी बहुत हाई क्वालिटी की थी एंड अपने फेस को वाइप करता है एंड कहता है वो बहुत प्योर थी वो यंग एनर्जी। एंड अपने फिंगर को लिक करते हुए सोच रहा था वो अभी तक मेरे मुंह में उसका स्वाद है, मैं अभी तक उसका स्वाद ले सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ उसके स्वाद को। एंड अपने लिप्स को मतलब रब कर रहा हूँ। तभी उसे एक चीज़ दिखाई जाती है। तो हमें दिखाया जा सकता है उसके बगल पे ही सेंही पड़ा हुआ रहता है। तब जो लॉर्ड वही है वो कहते हैं क्या यह ह्यूमन, मैंने इसकी यंग एनर्जी लिक किया है, मतलब कंज्यूम किया है इसकी यंग एनर्जी। तभी जो लॉर्ड शनही जो है वो कहता है नहीं ऐसा मत करो। तभी लॉर्ड वही से टच करने लगते हैं एंड शनी स्लिप हो जाता है एंड कराने लगता है, कहते हैं ऐसा मत करो। तब लॉर्ड वही उसे हैंड चप देने लगते हैं। तभी जो शनी है वो पूरी तरीके से रिलीज़ कर देता है उसके फेस पे, मतलब लॉर्ड वही के फेस पे देख सकते हो। एंड लॉर्ड वही फिर उसे लिक करते हैं, मतलब अपने हैंड से कितना गिनगिना सॉरी। तभी वो चौंक जाते हैं लॉर्ड वही एंड फिर लॉर्ड वही जो है वो सन्नी के क्लोज जाने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगते हैं। क्या यार इतना करके तेरा मन नहीं भरा और कितना करेगा? तब वो उसके लिप्स को पकड़ते हैं एंड उसके क्लोज जाने लगते हैं उसे किस करने के लिए। तभी जो है बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आने लगती है। तब हमें 2 सिंगों वाला एक गॉब्लिन दिखाया जाता है जो कि है इनका सर्वेंट। तो ये कहता है लॉर्ड वही आप जग चुके हैं, मैं तो आपकी चिंता करने लगा था। आप 5 दिनों तक मतलब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब लॉर्ड वही वो सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है लॉर्ड वही क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? तभी जो वो सर्वेंट है, ये सर्वेंट बहुत हरामी है, बाद में आप लोग जान लेना क्यों। तो जब ये सर्वेंट है वो चौंक जाता है एंड लॉर्ड वही के पास भागते हुए आता है एंड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? क्या ये अभी तक ये ज़िंदा है? ये ह्यूमन अभी तक ज़िंदा है? तो लॉर्ड वही वहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो शर्मेंद है वो कहते हैं लॉर्ड वही क्या आपने इसकी यंग एनर्जी अच्छे से कंज्यूम नहीं की है? तब लॉर्ड वही जो है वो तमाक कहो इसे, मतलब उसे पीने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये बात नहीं है, मैं अपने अंदर यंग एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। तो लॉर्ड जो सर्वेंट है वो कहता है कि तो फिर कैसे ये ज़िंदा है? आप क्या पूरी तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुए हैं? सन्ही को वो देखते हुए कहता है कहते हैं आप तो यही सुनना चाहते थे ना। तभी लॉर्ड वही जो है वो हंसते हुए कह रहे होते क्या ये मजाक था? क्या ये मजाक था ना? ये मजाक था ना? तभी जो सर्वेंट है वो मतलब सर झुका लेता है लॉर्ड वही के सामने और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। तब जो लॉर्ड वही हुआ कहता तुम तो एक अच्छी तरीके से यंग एनर्जी को ढूंढ नहीं सकते। तभी जो सर्वेंट है वो कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से, मतलब नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा, मैं अच्छे से यंग एनर्जी ढूंढ के लाऊँगा। एंड शन्ही को पकड़ता है एंड उठा के ले जाता है। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहते इसे जाके तुम एक कमरे में जाके बंद कर दो। तब जो सर्वेंट है वो कहता है क्या
बट ये इसका तो अपने यंग एनर्जी कंज्यूम कर लिया है एंड वो 4-5 दिन के अंदर ही मर जाएगा। तो लॉर्ड ओही जो है वो कहता है कि मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो जो सर्वेंट है वो कहता है कि आप जैसा करेंगे वैसे ही करेंगे, मतलब ऐसे टाइप का बोलता है। तो लॉर्ड वही स्माइल करते हैं एंड कुछ सोच रहे होते हैं, कितना हैंडसम है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये टब बहुत पसंद आया। तब हमें शनि को देखा जाता है जिसको एक कमरे में ला के सुला दिया होता है बेजान तरीके से, देख सकते हो कि नंगा, कुछ भी कपड़ा नहीं है। फिर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देता है, मतलब लॉक कर देता है, उसे स्लैम कर देता है करके आवाज़ देता है। तभी हमें एक बंदी दिखाई जाती है जो कि एक बंदी दिखाई जाती है जो कि दरवाज़ा ठोक रही होती है बैंग बैंग करके कि दरवाज़ा खोलो बैंग 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 करके बहुत आवाज़ आ रही थी, ये तोड़ देगी दरवाज़ा, तुम देख लेना। तब वो कह रही होती है कि एक लड़की का नाम लेती है, मैं भूल चुकी हूँ, कि वो लॉर्ड ओही के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, वो उनकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो चुकी है, दरवाज़ा खोलो। तभी अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि लॉर्ड ओही ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, मतलब ऐसा टाइप का कि ढूंढ लिया है उसको, उसका किसी को कैप्चर कर लिया है। तभी एक लेडी बाहर निकलती है, उसका पैर दिखाया जाता है। अभी देख लो लेडी को, वाह कितनी खूबसूरत। लेडी कह रही थी क्या ढूंढ लिया, किसी को कैप्चर कर लिया। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें किसी को दिखाया जाता है, यह है शनही का ब्रदर जनही। तो जनही उसके कपड़े को खींचता है शनही के एंड प्रॉमिस लेता है एंड कहता है कि शनही यूँ क्या आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। एंड फिर हमें एक बियर का बोतल दिखाया जाता है जो कि एक बंदा पकड़े हुआ रहता है। तो यह बंदा कौन है, क्या ये शनि का बाप है या फिर कौन है, ये तो अभी तक नहीं बताया गया। तो हमें जन ही दिखाया जाता है जो कि कह रहा था शनि ही हूँ, आप कहाँ है। तभी उसे बॉटल मार देता है एंड शनि ही जाग जाता है तुरंत एंड कहता है ये तो मेरी एक सपना था, ये तो मेरी पुरानी मेमोरीज थी। एंड वो काँपने लगता है, आप समझ सकते हैं ये इसका कितना बड़ा ट्रॉमा हो चुका है। एंड वो कहता है ये मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, ये सब क्या हुआ। तो सोचता है क्या मैं अभी तक उन क्रीपी इंसानों के घर पे ही हूँ। तभी वो अपने पीछे से उससे ड्रॉप निकलता है, तो ये क्या चीज़ है आप बता सकते हो। एंड वो कहता है कि मेरे पासवर्ड होने के बाद क्या हुआ एंड मैं यहाँ कहाँ हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट, वही सर्वेंट आया होता है। तभी वो उसे काढ़ा दे रहा होता है, अपने हाथ पे एक काढ़ा लेके आता है एंड कहता है ओह तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा हो। एंड हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है एंड वो उसे एक काढ़ा दे रहा होता है। तो क्या ये लोग सन्नी को जिंदा करना चाहते हैं, फिर उसे खाना चाहता है। तो वो उसे काढ़ा दे रहा होता है। तभी जो शनि है उसे उस काढ़े पे टेबल छोड़ के मारता है, मतलब फेंक के मारता है एंड वो काढ़ा गिर जाता है। एंड शनि खड़ा हो जाता है एंड कहता है ये सब क्या है, ये जगह कौन सी है, हाँ मुझे बताओ। तभी जो सर्वेंट है वो भी गुस्सा हो जाता है एंड दांतों की क्रिंच करते हुए कहता है तुम क्या सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड जो शनि है वो कहते हैं ये सब कहाँ है, ये जगह कौन सी है। तभी जो सर्वेंट है उसके पास जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुम अपने घर सच में जाना चाहते हो तो। एंड उसके पास जा रहा होता है एंड अब उसका इरादा समझ सकते हो। एंड उसके क्लोज जा रहा होता है एंड उसके मतलब कपड़े को खींचता है, उसके कॉलर को पकड़ता है एंड कह रहा होता है तो मुझे तुम्हारी यंग एनर्जी टेस्ट करने दो, ऐसा टाइप की गंदी गंदी बातें बोल रहा होता है। सन्ही कहता है यंग एनर्जी क्या है। तभी हमें यंग एनर्जी के बारे में बताया जाता है। तो यंग एनर्जी है ह्यूमन लाइफ फोर्स एंड इसी चीज़ को गॉब्लिन लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ फोर्स को गॉब्लिन का फेवरेट फूड है। तभी जो सर्वेंट है वो सन्ही को फ्लिप कर देता है, मतलब उल्टा लिटा देता है एंड उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब ये तो फुल्ली तरीके से रेडी है करने के लिए। एंड वो उसके कपड़े को ऊपर उठाता है एंड कि हालांकि मुझे लॉर्ड ओही ने मना किया था, फिर वो कहता है कि तुम जिंदा हो इसीलिए। एंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें इजीली ईट कर सकता। तभी सन्ही चौंक जाता है एंड बाहर से आवाज़ आती है कि है तुम क्या कर रहे हो ये सब, जल्दी से यहाँ वापस आओ। तभी वो सर्वेंट उठते हुए कह रहा होता है सन्ही से कि मैं इस बात तो तुम बच गए, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जल्दी से ईट कर लूँगा, जल्दी से खा लूँगा पकड़ के, मतलब कह रहा होता है उसकी यंग एनर्जी को। एंड कहता है कि मैं तुम्हारे लास्ट ड्रॉप को भी नीचे गिरने नहीं दूँगा। तब सन्ही अकेला हो जाता है कमरे में एंड सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा।
सोच रहा होता है कि मेरी यंग एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ईस्टर क्या हुआ था। एंड वो कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी हमें दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ सुनाई देती है, बैंग बैंग। तभी शनही कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तो ये शनही कर रहा होता है, शनही दरवाज़ा ठोक रहा होता है एंड कह रहा होता है मुझे जाने दो, अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं मर जाऊँगा, मुझे जाने दो। एंड दरवाज़ा ठोक रहा होता है एंड कहता है क्या कोई उपाय नहीं है यहाँ से भागने का, यहाँ से बचने का। तभी हमें देखा जाता है एक फूलदानी, मतलब ये फूलदानी बहुत काम आने वाली है, ऐसा शनही को लगता है। तो शनही पीछे घूम के देखता है एंड कहता है क्या एक फूलदानी, एक बास, एक घड़ा, मतलब ऐसे टाइप का बोला होता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हंसने की आवाज़ें आ रही होती है कि हाँ हाँ हो करके ही करके आवाज़ें आ रही थी। तभी हमें लॉर्ड ओही दिखाई देता है एंड कोई कह रहा था लॉर्ड ओही इस ओर, लॉर्ड ओही उस ओर, ऐसा कर रहा होता है। तो ये सब लॉर्ड ओही की नाचने वाली औरत है, सर्वेंट है सॉरी कुछ नहीं बोला, इन लोगों की पूछ है। तो ये लोग फॉक्स है एंड ये लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं लॉर्ड ओही के साथ। एंड वो सब ताली बजा के लॉर्ड ओही को यहाँ बुला रहे होते कि लॉर्ड ओही इस तरफ, लॉर्ड ओही उस तरफ, ऐसे करके नाच रहे होते। ये हमें एक बंदी दिखाई जाती है जो कि हम अपने सलाइबा को निगल रही होती है, मतलब उसे निगल रही है। तभी लॉर्ड ओही उसे पीछे से पकड़ लेते, ग्रैब कर लेते हैं, मतलब एकदम अचानक से वो लड़की चौंक जाती है। तभी लॉर्ड ओही अपने आंखों से कपड़ा निकाल के कह रहे थे अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तो मुझे तुम्हें चखना ही पड़ेगा, मुझे तो ये हक है ही। तो वो लड़की कह रही होती है क्या आप मेरे जैसे नीच बॉडी पे डिज़ायर रखते हैं। वो कह रहे थे एंड आई एम ग्लैड, मैं खुशी हूँ। ये कहने वाली थी तभी, मतलब कहते हुए उस पर हमला हो जाता है एंड हमें चारों ओर शोर दिखाया जा रहा होता है, चिल्लाने की आवाज़। एंड हम देखते हैं लॉर्ड ओही उसे मार चुके हैं, मतलब खून कर दिया उसका। एंड उसके ब्लड को अपने फिंगर पे लेके लिक कर रहे होते हैं, लॉर्ड ओही उसे लिक कर रहे होते हैं। एंड सर्वेंट लोग चौंक रहे होते हैं, मतलब पूरी गॉब्लिन समाज में डर का माहौल होता है। एंड लॉर्ड ओही उसे चेक कर कह रहे होते हैं कि ये पहले समृद्ध एंड मोटा था बट अब इसका स्वाद चेंज हो रहा है। तभी लॉर्ड ओही चौंक जाते हैं एंड उसे अचानक से शनही का बारे में याद आता है एंड कहते हैं मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था पूरी तरीके से। तो अब उसके आँखों को कलर देखो, वो मार्बल की तरह चमक रहा है। एंड यहाँ पे ही हमारा चैप्टर 4 भी ख़त्म होता है। चैप्टर 5 के शुरुआत में हमें लॉर्ड ओही दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल चुके हैं शनही के कमरे की तरफ। एंड वो शनही के कमरे की तरफ पहुँच जाते हैं एंड वो अंदर घुसते हैं। तो अंदर घुसते ही वो एक चीज़ देखते हैं, तो वो बेड में देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ सोया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कोई सोया हुआ है? तो लॉर्ड ओही उसके पास जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तभी शनही जो है पीछे से वो फूलदानी पकड़ के लेके आ जाता है, मतलब अब क्या होगा सोच लो। तो शनही वो फूलदानी लेके आ जाता है एंड उसके सिर पे मार देता है, मतलब उसके सिर पे मार देता है। आपको क्या लगता है शनही अपने प्लान में कामयाब हो गया? तो हमें दिखा जाता है वो लॉर्ड ओही के सिर पे मार देता है एंड वहाँ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। तो एक मिनट, ये तो गॉब्लिन है तो वहाँ ब्लड कुछ भी नहीं है। अगर ये नॉर्मल ह्यूमन होता तो ये प्लान काम करता, बट ये तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। तो वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है क्या मज़ेदार खेल था। एंड उसके गर्दन को पकड़ के स्क्वीज करते हुए उसे एक दीवार पे ठोक देता है एंड कहता है पटक देता है। लॉर्ड ओही उसके आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ये सब अभी एक्सप्लेन करना चाहोगे? हाँ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ये सब? एंड उस फूलदानी के चीज़ को पकड़ता है, मतलब टुकड़े को, एक फूलदानी के उस टुकड़े को पकड़ता है एंड अपने हाथों पे लेता है एंड उसे क्रश कर देता है, मतलब पूरी तरीके से क्रश कर देता है। एंड कहता है कि क्या तुमने सच में सोचा था कि ये इस जैसी चीज़ मुझे मार सकती है? हाँ, मेरा कुछ बिगड़ सकती है? एंड उस फूलदानी के पीस को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। आप लोग देख सकते हो कितने ब्लैक नाखून है, आप लोग देख सकते हो। शनही का फेस दिखा जाता है एंड लॉर्ड ओही उसके पैर को पकड़ के अपने उस पार्ट पे रब करने लगते हैं, मतलब देखो गाइस एकदम। एंड उसके पैर को रब करते हुए उसके क्लोज जा रहे होते हैं एंड उसके क्लोज अचानक जाके उसके कपड़े को पकड़ते हैं एंड खींच के अपने फेस टू फेस कर देते हैं। एंड अब देखो इस बंदे को देखो एक बार। एंड ये कह रहा होता है लॉर्ड ओही कि क्या तुम मेरे साथ गेम प्ले कर रहे थे? हाँ, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे। एंड उसे अचानक से
पीछे पलटा देता है एंड कहता है तो कैसे गेम खेले हम लोग, हाँ कैसे प्ले करें हम गेम, कौन सा गेम खेलेंगे, ऐसे करके बोल रहा था। एंड उसके पीछे ऊपर आ रहा होता है तो शन ही कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो लॉर्ड वही कहता है कि तुम ह्यूमन लोग ऐसा हमेशा ही करते हो ना, अक्सर ही करते हो फ़न के लिए, मज़े के लिए। एंड उसके कानों पे विस्पर करते हुए कहता है कि तुम इतने सारे यंग एनर्जी के साथ तुम्हारा बॉन्ड अपने आत्मा के साथ और भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, मतलब और भी मज़ेदार होने लगा है। एंड फिर ऐसे करके विस्पर करके बोल रहा होता है एंड उसके कानों को लीक करने लगता है। एंड कहता है कि चलो, कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, हम बात कर सकते हैं। तभी लॉर्ड वही कहता है कि तुम ह्यूमन लोग बेट लगाने में बहुत माहिर हो ना, तुम लोग बेट लगाने में बहुत मज़े करते हो ना, तो चलो एक बेट लगाते हैं। तभी एक डील करते हैं। तभी शनि ही चौंक जाता है, पीछे मुड़ के कहता है क्या एक डील। तभी शनि कहता है नहीं, मुझे ये सब डील वील नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तभी लॉर्ड वही कुछ करने लगते हैं एंड शनि अचानक से चौंक जाता है एंड कहता है रुक जाओ, मुझे नहीं करना, ऐसा कह रहा होता है। एंड लॉर्ड वही मतलब क्या करने लगे आप लोग समझ सकते हैं। तो लॉर्ड वही उसके कानों पे विस्पर करते हुए कहता है तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा अगर तुम ये डील को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड कहता है कि इसके बीच में मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। एंड शनि कहता होता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब कह रहा होता है। बट लॉर्ड वही इंटीमेट की पोजीशन पे आ जाता है एंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड शनि चिल्लाते रह जाता है कि अरे मैंने तो तुम्हें रुकने को कहा था ना, मैंने तो तुम्हें स्टॉप करने को कहा था। एंड वो लोग इंटीमेट होते रहते हैं एंड वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। लॉर्ड वही कहते हैं कि हाँ मैंने पूरा अंडर डाल दिया, अरे बहुत अच्छा किया लॉर्ड वही। तो शन ही दांतों को पीस रहा होता है, कर रहा होता है, कहता है कि मैंने तो तुम्हें रुकने को कहा था। तो उन लोगों का बहुत देर तक इंटीमेशन चल रहा होता है गाइस, वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। शन ही तो एक टाइम पे बोलना भी मतलब बोल भी नहीं पा रहा था कि रुक जाओ, ये भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि इतने अच्छे से वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, क्या बताओ। तो अब वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं एंड हो रहे होते हैं, मैं क्या बताऊँ। तब उन लोगों का फाइनली इंटीमेशन ख़त्म होता है। एंड लड़के के तौर पे बिल्कुल सही हो, तुम्हारे पास एक निर्दिष्ट टेस्ट है। एंड उसे अपनी ओर पलटा देता है तो कहता है कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी शनि लॉर्ड वही के फेस पे थूक देता है, मतलब क्या तुम मरना चाहता है शनि। एंड लॉर्ड वही को देखो तो शनि कहता है कि ये कैसा पॉइंट है कि तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, हाँ क्या ये कोई सेंस भी है, हाँ कोई मतलब डील भी है, कोई बात भी है, ऐसा करके बोल रहा होता है। एंड यहाँ थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। इन लॉर्ड वही स्माइल कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि एज एक्सपेक्टेड तुम पहले से भी और मज़ेदार बनते जा रहे हो। उसके फेस को ग्रैब करते हुए कह रहा होता है कि तुम पहले से भी मुझे और मज़ेदार लग रहे हो। उसके फेस को ग्रैब किया हुआ रहता है। लॉर्ड वही उसके फेस को पकड़े हुए कहते हैं ऑल राइट। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम जीत गए तो तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। तभी शनि कहते कि क्या मैं तुम्हें बिलीव करूँगा। तो लॉर्ड वही कहते कि तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लान है। तभी हमें जनही का पिक्चर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जनही को शनि थैंक यू। तभी जो शनि है वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। ये जो है वो स्माइल करते हैं एंड इसके हाथ को पकड़ते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो तो एंड यस। एंड उसके हाथ को पकड़ के अपने उस पर पे रब करने लगते हैं एंड कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा आज का काम बहुत अच्छा था, तुमने आज मुझे सेटिस्फाई किया, इसीलिए। ईशन ही चौंक जाता है एंड लॉर्ड ही कहते हैं कि क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया एंड अगर तुम मुझे और भी एंटरटेनमेंट कराओगे तो मज़े कराओगे तो। एंड वो कहता है क्योंकि मेरे हाथ थक चुके हैं एंड तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यही कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पूरी जीवन के लिए रहना नहीं चाहते तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो अलग बात है। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मतलब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक कैसल टाइप का रूम देखा जाता है। कैसल तो नहीं कह सकते, एक घर दिखाया जाता है, झोपड़ी।
एंड कोई कह रहा होता है कि आज तुम्हारा मूड लगता है अच्छा है, क्या आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है? तभी लॉर्ड वही कहते हैं कि हाँ, आज मुझे अपने लिए एक खिलौना मिल गया। अब आगे हम दिखाया जाता है कि फिर पहले का सीन, लॉर्ड वही शन्ही को कह रहे थे कि तुम अपना चॉइस लो, मतलब तुम चुनो। एंड उसके ऊपर हुआ होता है और वही जो है वो कहते हैं अगर तुम इस मोमबत्ती को ख़त्म होने से पहले मुझे सेटिस्फाई करोगे तो मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड में जाने दूंगा वापस। तो कैसे कोई यार मोमबत्ती को देखो कितना, मतलब कैसे करेगा यार। तभी जो लॉर्ड वही है वो कहता है अरे ऐसे नहीं। एंशन ही कहता है कि हालांकि ये आसान होना चाहिए, जो तुम पहले करते आ रहे हो बस वही करो। एंड हमें दिखाया जाता है मोमबत्ती। आप देख लो एक बार मोमबत्ती को यार, कैसे मतलब छोड़ो। तो लॉर्ड वही शन्ही को कमर से पकड़ते हैं एंड अपने ऊपर बिठाते हुए कहते हैं तुम्हारे पास एक ही चांस है, तो अपना बेस्ट करना, अपना अच्छे से करना। एंड उसके साथ इंटरव्यू होने के लिए पोजीशन पे आ जाता है एंड शन्ही कहता है रुको। शन्ही उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए। क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे एक ही मौका मिलेगा? एंड उसके ऊपर होता है एंड कहता है कि चलो ये अगले दिन करते हैं, मतलब किसी और दिन करते हैं। एंड हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है और वही जो है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगली बार ऐसा करने से, मतलब हम जब ऐसा करेंगे तब कुछ बदल जाएगा? लॉर्ड वही कहते हैं उसे स्माइल करते हुए, मतलब तभी जो सन्ही है वो कहता है तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। एंड वो कहता है कि अगली बार मेरी यंग एनर्जी इतनी हो जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। एंड वो उसे एक तरफ से लालच दे रहा है ताकि वो इसे छोड़ दे, आप समझ सकते हो। एंड उसका हाथ काँप रहा होता है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में लॉर्ड वही ये सब सोच के स्माइल कर रहे थे एंड कह रहे थे मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है, फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ हर चीज़ गिरी पड़ी रहती है। आप लोग देख सकते हो सब स्क्रोल ये सब गिरी पड़ी रहती है। एंड हमें एक दासी को दिखाया जाता है, मतलब सर्वेंट को, या फिर तुम कह सकते हो एक लड़की को जो लॉर्ड ओही को वाइन दे रही होती है। एंड तब हमें एक लड़की दिखाई जाती है, मतलब जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, शायद तुम्हें याद होगा। उस लड़की दिखाई जाती है, उस लड़की का वो कह रही होती है लॉर्ड ओही आपकी कंडीशन कैसी है? तो लॉर्ड ओही वो पीते हुए कहते हैं हाँ मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। वाओ लॉर्ड ओही आप कितने हैंडसम हैं, आपकी आंखों की वजह से, मतलब वो उस कार की वजह से आप और भी हैंडसम लग रहे हैं। छोड़ो लड़की जो है वो लॉर्ड वही से पूछती है कि मैंने सुना है कि इस बार आप रिकवर होने में ज़्यादा समय लग गया, इस बार आपको रिकवर होने में। तो लॉर्ड वही वो पीते हुए कहते हैं कि हाँ लगभग मैं डार्क एनर्जी से घिर गया था एंड मैं लगभग मिलिस स्पिरिट बन गया था। तभी वो लड़की फ्लिंच हो जाती है। वह लड़की और भी कहती है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी है, इसीलिए मैं दोषी भी हूँ। एंड हमें एक सर्वेंट दिखाया जाता है जो लॉर्ड वही को पकड़े हुए रहती है एंड वो कहती है बट मैं अरे यार वह लड़की कहती है तो अब आप निश्चित हो जाए। एंड उसके पूंछ निकल आते हैं 9 टेल। अरे कुरामा, सॉरी जो एनीमे देखते हैं उन्हें पता होगा कुरामा कौन है। तो वह लड़की कहती है कि मैंने आपके लिए प्योर यंग एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रिपेयर प्रस्तुत की है, तो आप के लिए वो मैंने भक्तिपूर्ण प्रस्तुत किया है, प्रिपरेशन किया है। एंड वो लॉर्ड ओही के गोद में बैठ जाती है। लड़की अब लॉर्ड ओही के क्लोथ्स को रिमूव करने लगती है और कहती है तुम्हारे अंदर ये इम्प्योर एनर्जी। एंड वो अब और भी कहती है कि मैं होंगियम, तो मैं इसको पूरी तरह से साफ कर दूंगी तुम्हारे लिए, मतलब मैं होंगी और इसे पूरी तरह से साफ कर दूंगी तुम्हारे लिए। वो अपने साथ ही अपनी एनर्जी को भी मतलब रिलीज़ कर रही होती है, फेरोमोन्स की तरह, मतलब एनर्जी को भी रिलीज़ कर रही होती है। तभी लॉर्ड ओही गुस्सा हो जाता है और कहते
तुम सोचो, उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम सोचो कि इस बार तुम्हारे पास कितनी कम एनर्जी थी, कितनी लो एनर्जी थी। एंड उसके चिन को पकड़ते हैं एंड तुरंत उसे धक्का देके फेंक देते हैं नीचे। बाप रे। लॉर्ड वही अपने एक क्लोथ को पढ़ते हुए कहते हैं, मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे इन झूठे बातों पे विश्वास कर लिया था। तुम अभी भी साहस कर सकते हो अपनी इतनी लो एनर्जी के साथ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मतलब यंग एनर्जी का खिताब देने के लिए। मतलब ये सब बोल रहा होता है क्योंकि लॉर्ड वही ने शन्ही का यंग एनर्जी चेक लिया है। अब उसे पता है कौन बेस्ट है। अब देखो इस लड़की को, ये लड़की कह रही होती लॉर्ड वही, नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो हाँ हाँ हमारे सन्ही के सामने तुम कहाँ टिकोगी। तो लॉर्ड वही जो है वो कहते हैं अभी मुझे जाना चाहिए। एंड ये लड़की को देखे, इस लड़की के लिए थोड़ा तो बुरा लग रहा है बट कोई ना। तो ये लॉर्ड वही कहते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं उसे प्रिपरेशन करने में, अब तो शायद वो प्रिपरेशन हो ही गई होगी। स्माइल कर रहे होते हैं। आप ये अनुमान कर सकते हैं वो कहाँ जा रहा है। इस पार्ट में हमें थोड़ा बहुत लॉर्ड वही के बारे में जानने को मिलेगा। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है, एक जगह पे लिखा हुआ रहता है कि सम्मान का उत्तर दीजिए लॉर्ड वही, सम्मान का उत्तर दीजिए, मतलब लिखा हुआ रहता है। तो ये अब किसी तरह का मैसेज है ऊंचे पद का, तो वहाँ से मैसेज आया रहता है। तो अब लॉर्ड वही जो है वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जिस जगह पे गए थे। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वही जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है, कोई बोल रहा है कि वेस्टर्न साइड के लीडर लॉर्ड वही पहुँच चुके हैं। तो अब हमें पता चलता है कि ये वेस्टर्न साइड का लीडर है, ठीक है। तो हमें कुर्सी पे किसी को बैठा हुआ दिखाया जाता है। एंड वो कह रहा होता है कि तुमने आदर्शों का अवहेला किया है, मतलब नहीं माना है, वह कह रहा होता है लॉर्ड वही को। वह और भी कहता है कि तुमने न केवल गॉब्लिन को मारा है, मतलब बहुत सारे गॉब्लिन को, अब तुम्हें मनुष्य पर भी लालच आ गया है। और भी कहता है कि तुम्हें रॉयल मतलब नियम कानून के अनुसार उस ह्यूमन को छोड़ देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। तो अब लॉर्ड वही कहते तुम में ये कहने की हिम्मत है? यार लॉर्ड वही। तो अब वो लोग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पहले से ही बहुत यंग एनर्जी मतलब प्रदान करता हूँ। तभी लॉर्ड वही जो है वो कहते हैं क्या वे यंग एनर्जी पिटीफुल है? क्या तुम्हारा एज बढ़ गया है क्योंकि तुम्हें ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखता? अब लॉर्ड वही कहते हैं कि अब लगता है बूढ़े आदमी का मतलब ओल्ड मैन का रिटायर होने का समय आ चुका है, रिटायर लेने का। तो अब जो सभा के और मेंबर्स हैं उनमें से एक गुस्सा होकर कहता है तुम मूर्ख हो, तुम्हें ऐसे सबके सामने लॉर्ड यमरा को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तो अब मैं बता दूं कि ये लॉर्ड यमरा कौन है। यमोरा, तो लॉर्ड यमरा है पाताल लोक का राजा, ठीक है, पाताल लोक का राजा। जो है सभा के सब मेंबर्स जो हैं वो गॉसिप करने लगते हैं। कोई कह रहा होता है कि नो मैटर वो कितना भी पावरफुल हो, उसके ब्लड में मतलब मिक्स है, उसका खून में मिलावट है। तब कोई दूसरा कह रहा होता है कि हम ऐसे कैसे इस जैसे व्यक्ति को अर्थ का रूलर बना सकते हैं, पृथ्वी का रूलर बना सकते हैं, मतलब ऐसे करके सब बोल रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से खामोशी छा जाती है, साइलेंस। अब पाताल लोक का राजा कह रहा होता है कि ओही ध्यान से मेरी बातों में ध्यान दो, तुमने अभी तक कितने ह्यूमन लाइफ फोर्स लिए हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ लिया है, क्या तुम्हें खुद भी पता है? तुम्हें खुद को तो पता होना चाहिए। एंड वो कह रहा होता है कि इसी कारण से मैं तुम्हारी वजह से ह्यूमन लाइफ बुक में बांधा पड़ा है, इसी कारण से मैंने तुम्हें ह्यूमन जगत से बर्खास्त कर दिया है, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड से निष्कासित कर दिया है। अब पाताल लोक का राजा कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्ति को पहचाना, तुम्हें बहुत सारी यंग एनर्जी प्रदान की एंड तुम्हें वेस्टर्न लैंड का लीडर भी बना दिया। बट कभी मत भूलना कि
ये सब तुम्हें मेरी कृपा के कारण मिला है, मेरी दया के कारण मिला है। तो रिमेम्बर कि जेनरोसिटी एक घातक हथियार में बदल के तुम्हारे गले पे एक निशाना मार सकती है। अब लॉर्ड ओही का आंसर सुनो। अब लॉर्ड ओही कहते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ, क्या वो वेपन सच में बहुत तेज है? बट वेल छोड़ो, जो हुक्म मेरे आका, मेरा मतलब आपका ऑर्डर सर, यूएस ऑर्डर। एंड लॉर्ड ओही स्माइल कर रहे होते हैं। अब लॉर्ड ओही जो हैं वो जाते हुए कहते हैं कि ये कभी मत समझना कि मैं तुम्हारा हमेशा आज्ञाकारी रहूँगा। एंड वहाँ से वो जाने लगते हैं। अब हमें ब्लैक कलर का क्या बोलो स्मोक दिखाया जाता है जो कि उस कैसल से निकलता है बहुत तेज़ से। एंड अब हमें देखा जाता है एक सर्वेंट जो कह रही होती है, लॉर्ड ओही क्या आप ठीक हैं? तो लॉर्ड ओही को वो सर्वेंट कह रही होती है एंड उसके स्क्रोल से लॉर्ड ओही जो है टकरा जाते हैं। एंड दूसरे बंदे जो हैं वो भी कह रहे थे, ओह लॉर्ड ओही। तो लॉर्ड ओही जो है वो अपने कैसल में वापस आ गए होते हैं। एंड वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। एंड वो सेनही के कमरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अब क्यों आए हैं तुम्हें तो पता ही है। अगर तुम लोगों ने पिछले प्रीवियस वेब चैप्टर्स को देखा है पार्ट को तो याद रहेगा। अब लॉर्ड ओही जो है वो किसी कारण की वजह से थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। एंड तुम गेस करो कि वो कारण क्या होगा। तो अब लॉर्ड ओही जो है वो तुरंत दरवाज़ा खोल देते हैं एंड हमें दिखा जाता है कि वहाँ चारों ओर शनही का यंग एनर्जी मतलब वो घिरा पड़ा है। एंड वहाँ कुछ बंदे भी सोए रहते हैं। तो क्या हुआ होगा एंड ये बंदे कहाँ से आए एंड क्या हुआ होगा जो लॉर्ड ओही के जाने के बाद सनी के साथ जो यहाँ इतने सारे यंग एनर्जी हैं। तो हमें तो पता ही है यंग एनर्जी नॉर्मली यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक सनी के साथ वो सब नहीं हुआ होगा तो हैरस की अन्ना या फिर तुम कह सकते हो कुछ कुछ, तो तब तक नहीं होगा। तो लॉर्ड ओही जो है वो कमरे का सीन देखते हैं जहाँ की सच में बहुत बुरी हालत है कमरे की, तुम देख लो यहाँ वहाँ सब गिरा पड़ा है। एंड लॉर्ड ओही जो है वो स्माइल करते हैं एंड कहते हैं वो चला गया, वो नहीं है, वो चला गया, ही इज़ गॉन। में कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनी सोया हुआ रहता है एंड उसके पास 2 गॉब्लिन आ जाते हैं उसके यंग एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। एंड फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं एंड सनी चौंक जाता है एंड सनी उठ जाता है सोते हुए। एंड वो लोग उसके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी सनी जो है उसे लात घुसा मार के वहाँ से निकल जाता है एंड हट के बोल रहा था क्या ये इतनी ईजीली हार गया। अब शनही वहाँ से खड़ा होते हुए सोचता है चलो मुझे क्या, एंड फिर वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर वो गॉब्लिन लोग कहते हैं कि वह कमीना कहाँ गया है। अब शनही भी सोच रहा है कि मैं सच में कहाँ हूँ। तभी पीछे से फिर से आवाज़ आती है कि उसे ढूंढना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कुछ स्मेल आ रही है, लॉर्ड वहीं से आने से पहले हमें ढूंढना पड़ेगा उसे। एंड अब शनही सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो मतलब सोच में पड़ रहा था, तभी उसके पास एक चीज़ रोल करते हुए आती है। हमें एक कुकीज़ दिखाया जाता है एंड उसे पकड़ने के लिए क्यूट सा बेबी जो गॉब्लिन का हाँ मैंने तो बता ही दिया। तो अब वो बेबी जो है उसे लेने के लिए आता है एंड अब शनही उसे देख रहा था, तभी वो बेबी डर के मारे बैठ जाता है एंड कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे नहीं खा रहा था, मैं कुछ नहीं किया। बेबी इतना डरा हुआ रहता है कि वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। एंड अब इसे नहीं सोच रहा है क्या एक गॉब्लिन का बच्चा। अब ये गॉब्लिन भी उसे देखता है बच्चा एंड उसे देखता है, कहता है क्या कोई सीन नहीं है। एंड जब शनि वहाँ से जाने लगता है तभी वो बच्चा उसका कपड़ा पकड़ता है एंड कहता है कि डोंट वरी, ये लॉर्ड ओही का टेरिटरी है, डोंट वरी मतलब डरो मत। एंड फिर वो हंसते हुए कहता है कि तुम लॉर्ड ओही के बीबी हो ना। तो शनि यहाँ देखो बच्चे, यार शनि को ही पता नहीं है कि वो लॉर्ड ओही का बीबी है। कितना क्यूट है वैसे बच्चा सच में। शनि को अब लॉर्ड ओही के बारे में पता नहीं। वो कहता है जिसके आँखों में रेड कलर के मार्क है वो बंदा मतलब वो
तो अब बच्चा कहता है कि हाँ वह लॉर्ड वही है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो यहाँ के लीडर हैं, जैसे कि हमें पिछले पार्ट में पता ही चल गया है। एंड वो कहता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कूल है एंड गॉब्लिनों में से सबसे हैंडसम है, ऐसे करके बोल रहा होता है। एंड वो बहुत ही खुशी से बोल रहा होता है, कितना क्यूट है बच्चा। तभी वो शनही कहता है कि तुम भी एक गॉब्लिन हो? तो वह कहता है हाँ मेरा नाम एडो है। एंड अब वो उसे एक बिस्किट ऑफ़र कर रहा होता है। वो कहता है माय लेडी प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, ये दूसरे ह्यूमनों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब सैनिही के दिमाग में दूसरे ह्यूमन की बात ही अटक जाती है एंड वो अब एक प्लान बनाता है एंड वो उस बच्चे के सामने बैठ जाता है एंड बैठ के उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कि तुमने मुझे अपना नाम एडो बताया, मैंने सही कहा है ना? एंड फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि दूसरे ह्यूमन कहाँ रहते हैं? एंड ऐसे करके उससे मतलब पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वह कहता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि वह कहाँ रहते हैं तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज़ ला के दूँगा। वो कुकीज़ दिखा रहा होता है। अब वह बच्चा कहता है कि सच में? एंड वो बहुत खुश होता है एंड फिर वो कहता है बट मैंने सुना है ह्यूमन शास्त्र डेंजरस है। तो वह सैनिही कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तो बस वहाँ देखने जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है। एंड वे लोग ऐसे करके बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस बच्चे के सिर पे मतलब एडो के सिर पे कोई बंदा हाथ रख देता है। तुम लोग सोचो कि वह कौन है। तभी वह बच्चा कहता है हाँ एंड वो पीछे घूमता है। अब हमें दिखा जाता है कि लॉर्ड वही जो है वहाँ आ चुके हैं एंड वो बहुत ही गुस्से में है एंड एंग्री है। एंड वो बच्चा कहता है हाँ लॉर्ड वही। तो अभी हमें दिखा जाता है कि वो बटुआ जो है जो उसके पास था, मतलब जो भी हो पोटली, वो नीचे गिरा हुआ रहता है एंड लॉर्ड वही जो है उस बच्चे का गर्दन को पकड़ के ऊपर उठा देते हैं। एंड वो बच्चा रोते हुए कह रहा था लॉर्ड वही दर्द हो रहा है, ये हर्ट है, पेन हो रहा है लॉर्ड वही। वो बच्चा रोने लगता है एंड शनही उसे चौंकी हुई नज़रों से देख रहा होता है। शनही जो है वो घबराने लगता है एंड फिर उसे उस बच्चे में उसके भाई जनही की झलक दिखाई देती है। फिर उसे अचानक से जनही की मतलब तस्वीर उसके सामने आ जाती है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, स्टॉप इट, ये सब बंद करो। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा शनही के गोद में है एंड शनही ने उसे हग किया रहता है। एंड ये देख के लॉर्ड वही बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड वो बहुत ही मतलब गुस्से भरी नज़रों से उसे देखते हैं एंड कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना? तो अभी सैनिही भी कहाँ रुकने वाला है, वो भी टेम्पर वाला आदमी है। वो भी चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो मुझे देखने के लिए एंड मुझे पता है तुम उस बेट के कारण आए हो। तो किस बेट की बात कर रहा है? आप लोगों ने अगर प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो अब बच्चा भी उसे देख रहा होता है एंड शनही कहता है चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट, यहीं करते हैं। एंड यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। यंग एनर्जी पार्ट 9। तो ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है शनही उस बच्चे को पकड़े हुए रहता है एंड कहता है कि चलो करते हैं अपने बेट को करते हैं। एंड अब लॉर्ड वही जो है उसे देख रहे होते हैं एंड फिर धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगते हैं लॉर्ड वही, एक कदम कर के अचानक से लॉर्ड वही जो है उसके हाथ को पकड़ के खींचने लगते हैं एंड वो बच्चा नीचे गिरा हुआ रहता है। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड वही शनही का हाथ पकड़ के उसे एक टेबल पे बिठा देते हैं एंड कहते हैं तुम्हें याद है ना उस बेट के बारे में, याद है ना तुम्हें? एंड उसके करीब जाने लगते हैं। तुम लोगों को शायद याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बेट के बारे में, बट तुम लोगों को शायद याद नहीं है तो मैं थोड़ा इसमें भी बता देती हूँ। तो बेट में होता यह है कि एक कैंडल रहता है जो जब तक का मतलब कैंडल के बुझने से पहले शनही को लॉर्ड वही को प्लेजर देना पड़ेगा, उसे रिलीज़ कराना पड़ेगा, मतलब अब जहाँ से भी वो प्लेजर दे, माउथ से या फिर और भी जगह से। तो वो था बेट।
तो उसे कम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ लॉर्ड ओही उसी बेड के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड शनही कहता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम यही करोगे इसी टाइम पे इस बच्चे के सामने? एंड वो चौंका रहता है। अब शनही जो है वो कहने लगता है कम से कम बच्चे को तो निकालो तुम यहाँ से। तो अब लॉर्ड ओही कहते हैं हाँ तुम तो पहले भी दूसरे गॉब्लिन के साथ मज़े ले चुके हो, तो अभी ये सब नाटक कर रहे हो तुम? हाँ, पहले भी तो तुम दूसरे गॉब्लिन के साथ मज़े उड़ा चुके हो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हमारा शनही कहाँ दूसरे गॉब्लिन के साथ मज़े उड़ाया। तो प्रीवियस वीडियो में जब लॉर्ड ओही शनही के कमरे में गए थे ना, तो उसकी यंग एनर्जी को देखे थे तब, और कुछ गॉब्लिन भी थे, तो उन लोगों को देख के लॉर्ड ओही को गलत फहमी हो गई है, ठीक है। तो अभी उसी बारे में वो बात करे, मगर शनही ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको ही पता है। बहुत हो गई ये सब बातें, चलो वीडियो पे वापस आते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है उस बच्चे का सीन एंड वो बच्चा रो रहा होता है एंड लॉर्ड ओही जो है वो शनही से कहते तुम्हें पता है ना वो बच्चा भी एक गॉब्लिन है, हाँ, तो तुम उसे दूर नहीं भेजोगे। ये बात सुन के शनही चिल्लाते हुए कहता है ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ये अलग बात है कमीने। अचानक से शनही लॉर्ड ओही के कपड़े को खींचता है एंड खींच के अपनी क्लोज करता है एंड क्लोज करते हुए कहता है कि चलो करते हैं, ये करते हैं हम दोनों के बीच, सिर्फ हम दोनों। एंड ये बच्चा इस बेड के बीच नहीं था, ये सिर्फ हमारे बीच था ये बेड, तो चलो करते हैं। अब लॉर्ड ओही जो है उसकी बातों को गौर से सुनने लगते हैं एंड सीरियस हो जाते हैं। तो लॉर्ड ओही जो है उस सीरियस फेस के साथ ही उस बच्चे को कहते हैं हे तुम। तो वो बच्चा कहता है यस हाँ कहिए। तो लॉर्ड ओही कहते हैं जाके बात प्रिपेयर करो। तो वो बच्चा ये सुन के तुरंत भागने लगता है डर के मारे एंड कहता है ठीक है मैं जाके रेडी करता हूँ। एंड लॉर्ड ओही जो है उसे उस तरह से पकड़े रहते हैं, मतलब शनही को उस टेबल के ऊपर शनही उसे देख रहा होता है जाते हुए। शनही को दिखाया जाता है जो कि वरीड होके उसे देख रहा होता है एंड शनही की सांस लेते हैं। तभी लॉर्ड ओही कहते हैं मुझे लगा कि तुम्हें टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा लाइफ इम्पोर्टेंट है, बट तुम तो मेरी बातों को हंसी में उड़ाते हो, मतलब कोई महत्व नहीं देते। एंड अब तुम लोग तैयार हो जाओ लॉर्ड ओही का खूंखार रूप देखने के लिए। तो लॉर्ड ओही जो है अचानक से शनही का हाथ ग्रैब करते हैं, इतनी ज़ोर से ग्रैब करते हैं कि उनका नसें दिखने लगती हैं, मतलब लॉर्ड ओही की। एंड अब लॉर्ड ओही कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, तो फिर ये बेड भी पहले ही ख़त्म हो जाता है ना। एंड वो गुस्से में उसका हाथ को मरड़ रहे होते हैं एंड उसका डार्क ऑरा भी निकल रहा होता है। एंड अब हमें लॉर्ड ओही का फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में है गाइस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एंड वो कहता है कि इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, एंड अपने दांतों को क्लिंच करता है एंड हाथों को ग्रैब भी करके रखा ही होता है। एंड इतने गुस्से में मैंने लॉर्ड ओही को पहले नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने देखा है? तो अब हमें शनही का भी फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत डरा हुआ रहता है। एंड अब दिखाया जाता है कि वह बेट स्टार्ट हो चुकी होती है एंड हमें मोमबत्ती दिखाया जाता है जो कि जल रहा होता है, यानी कि ये स्टार्ट हो गया है गाइस। बट यकीन मानो मैं तुम्हें पूरा पिक्चर नहीं दिखा सकती। तो अब हमें शनही दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड ओही का उस बात को शक कर रहा होता है, आई मीन लीक कर रहा होता है। एंड अब लॉर्ड ओही को दिखाया जाता है जो कि खड़े हुए रहते हैं एंड शनही नीचे बैठा हुआ रहता है एंड वो अपना काम कर रहा होता है, आई मीन बेट को कर रहा होता है। कि अब देखते हैं कौन जीतता है गाइस। तो अब शनही वो काम करते हुए सोच रहा होता है ये क्यों इतना रेडिक्यूलस है, हाँ ये क्यों इतना शर्मनाक है। एंड वो अपना काम कर रहा होता है गाइस। तो थोड़ा स्किप करते हैं एंड अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर का बाद शनही जो है वो खांस रहा होता है एंड लॉर्ड ओही जो है वो खड़े हुए रहते हैं। एंड अब लॉर्ड ओही जो है वो कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो तुम मुझे कम कराने के लिए, मतलब अवेल नहीं होगे, मतलब कम कराने के लायक नहीं होगे। एंड वो अपने लिप्स को लिक कर रहा होता है, सच में बहुत हैंडसम है ये कमीना। एंड अब
शन्ही का फेस दिखाया जाता है जो कि टेंशन में हुआ रहता है। एंड लॉर्ड ही उसे फिर से कहते हैं, क्या तुम गिव अप करना चाहोगे, क्या तुम गिव अप कर दोगे? तो तुम्हें क्या लगता है, लॉर्ड ओही शन्ही को घर जाने देंगे? अगर शन्ही ये बेटी जीत जाएगा तो शन्ही का चांस नहीं है, फिर भी क्या अगर वो जीत जाएगा तो क्या लॉर्ड ओही उसे जाने देंगे? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। यंग एनर्जी पार्ट 10। तो इस पार्ट की शुरुआत भी वहाँ से शुरू होती है। तो हमें शनि दिखाया जाता है जो कि सोच विचार कर रहा होता है। एंड तो फिर लॉर्ड ओही कहते क्या तुम गिव अप कर लोगे? तो शनि कहता है नहीं। तो लॉर्ड ओही कहते हैं चलो जल्दी करो, टाइम पास हो रहा है। तो अब लॉर्ड ओही जो है वो नीचे दिखाया जाता है। शनि जो है उसे गिरा कर ऊपर बैठ जाता है एंड उसके उस पार्ट को अपने अंदर डालने की कोशिश करता है। एंड वो नहीं जा रहा होता है तो लॉर्ड ओही उसे मदद करते हैं, उसे लूज़ करते हैं एंड देन वो लोग इंटीमेट होते हैं एक साथ। तो अब हमें देखा जाता है लॉर्ड ओही के ऊपर शनि जो है वो बैठा हुआ रहता है। एंड लॉर्ड ओही जो है वो शनि के फेस को कवर कर दिए होते हैं, पूरी तरह से होल्ड कर दिए होते हैं। एंड कह रहे होते हैं कि तुम देखो तुम एकदम ड्रंक लग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम डिज़ायर से भरे हुए हो, एकदम ड्रंक लग रहे हो एंड तुम नॉन स्टॉप लीकिंग कर रहे हो। एंड अब हमें शन्ही का फेस दिखाया जाता है। अब शन्ही जो है लॉर्ड ओही के फेस को कवर कर देता है एंड कहता है क्या तुम चुप हो सकते हो कुछ देर के लिए? हाँ तुम चुप हो। एंड उसे किस करने लगता है लॉर्ड ओही को, फिर लिक करने लगता है, पैशनेट से किस करता है। फिर लॉर्ड ओही जो है उसके बालों को पकड़ के खींचते हैं and अपने आप से हटा के कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि हम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या तुम बेट के बारे में भूल गए हो? तो अब शन ही दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था हाँ हम उस बेट के मिडिल में थे, एकदम मिडिल में, मतलब पहुंच गए थे मिडिल में। अब शन ही जो है उसे अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहा था एंड सोच रहा था लेकिन ये बहुत बड़ा है। एंड देन वो जैसे तैसे उसे अपने अंदर डाल ही लेता है। तो पता है पहले ये बता दिया था उन लोगों के बीच इंटीमेट सीन हो रहा था, बट वही दिखाया था, अब नहीं, अब दिखा रहा है कि नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी हो रहा है, ठीक है। तो अब वो लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड लॉर्ड ओही के ऊपर शनि जो है पूरी तरह से गिर जाता है एंड ऐसा लग रहा है शनि पूरी तरह से ड्रंक हो गया है, मतलब अपनी यंग एनर्जी से। एंड अब शनि कह रहा होता हाँ ये दर्द हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है। एंड लॉर्ड ओही जो है वो शनि के निपल्स को पकड़ लेते हैं एंड पकड़ के कहते हैं तुम हमेशा तो ये सब करने से कहते हो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें नफ़रत है एंड तुम चिल्लाते हो, बट आज आज जब तुम ड्रंक हो, मतलब तो अब तुम्हारे ट्रू नेचर बाहर आ रहा है, तुम्हारा ट्रू साइड। एंड अब शनि कहता है कि तुम आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया बट फिर भी तुम शिकायत कर रहे हो। हाँ एंड ऐसे नहीं, सच में तो ड्रंक है वरना ऐसी थोड़ी ना बात करता है। तो अब फिर वो कहता है कि अब ऐसा है तो तुम्हें इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड अब शनि जो है लॉर्ड ओही को हक कर लेता है एंड कहता है जस्ट मूव स्लोली। एंड अब शनि शनि लॉर्ड ओही का फेस दिखाया जाता है जिसको मुंह देखो कैसा उठ रहा हो, कैसा टाइप का लग रहा है। एंड शनि जो है उसे सिर पे पैट करते हुए कहता है हाँ ओके गुड बॉय। तो अब मोमबत्ती दिखाई जाती है, ओके प्रोफेशन, मोमबत्ती दिखाई जाती है एंड वो कहता है लगता है तुम्हारा डर गायब हो गया है। हाँ एंड मोमबत्ती दिखाई जाती है, इसका मतलब है हो गया है उन लोगों का बैट लगभग ख़त्म होने वाला है। एंड शनि का फेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से लाल है उसकी यंग एनर्जी के कारण। तो अब हमें दिखाया जाता है लॉर्ड ओही जो है एक टेबल के ऊपर रहते हैं, शनि उनका ऊपर है। तो लॉर्ड ओही कहते हैं क्या तुम्हारा ये रिएक्ट उन लोगों की वजह से है, उन
कुछ लोगों की वजह से। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि उन लोगों की बात क्यों हो रही है, किन लोगों की बात हो रही है। तो लॉर्ड ओही जो है वो मीटिंग हॉल से आए थे सीधा शनि के कमरे में उसके साथ डील करने। तो वहाँ जाकर लॉर्ड ओही ने देखा कि शनि जो है वो वहाँ नहीं है एंड उसकी यंग एनर्जी पूरी कमरे में बिखरा हुआ है एंड 2 गॉब्लिन जो है वो अधमरी हालत में रहते हैं, अधमरी नहीं ठीक ठाक ही मतलब हालत में रहते हैं एंड उन लोगों का कपड़ा मतलब खुला हुआ रहता है एंड शनि का यंग एनर्जी पूरी तरीके से वहाँ बिखरा हुआ रहता है। तो यंग एनर्जी जो है वो प्लेजर मिलने से या फिर उन सब चीज़ों के कारण निकलती है। तो लॉर्ड ओही को लगता है शनि ने किसी और गॉब्लिन के साथ कुछ किया है, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है, मतलब किया है नहीं पता नहीं बट उन गॉब्लिन की बात ही हो रही है। तो अभी बैक टू द वीडियो। तो अब लॉर्ड ओही कहते हैं अगर तुम्हें कुछ ऑडियंस चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ ऑडियंस दूंगा एंड शनि को जो है वो ऐसे करके पकड़ के उठने लगते हैं एंड खड़े होके चलने लगते हैं, मतलब उसी हालत में, ठीक है। शनि एंड वो कनेक्टेड रहते हैं एंड शनि कह रहा होता है बट हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी लॉर्ड ओही दिखाया जाता है जो कि कमरे से बाहर आ चुके होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है उन लोगों का यंग एनर्जी पूरे तरीके से बाहर होता है, पिंक पिंक। एंड वो दोनों गॉब्लिन दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ खड़े रह रहते हैं एंड वो कह रहे होते हैं लॉर्ड ओही एंड लॉर्ड ओही कहते हैं कि क्या तुम यही ढूंढ नहीं रहे थे, हाँ यही देख नहीं रहे थे। एंड उनकी इविल सी स्माइल को तुम देख सकते हो एंड शनि को भी ऐसे करके पकड़ा हुआ रहता है। अब लॉर्ड ओही जो है वो शनि को गर्दन से पकड़ते हैं हल्के से एंड कहते हैं कि हाँ वो वही है। अब कहता है लॉर्ड ओही, हे अगर तुम ऐसे करके अपना मुंह छुपाते रहोगे, फिर अचानक से उसके बालों को पकड़ता है एंड खींच के कहता है तो वो लोग कैसे तुम्हें देखेंगे एंड कैसे वो लोग समझेंगे कि वो तुम ही हो जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। एंड अब शनि कहता है नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अब लॉर्ड ओही जो है उसे उसी तरह से आगे घुमा देते हैं एंड अब वो गॉब्लिन लोग चौंक के उसे देख रहे होते हैं एंड लॉर्ड ओही जो है वो कहते हैं ये क्या यही तुम नहीं चाहते थे। एंड शनि को देखो यार, वो लॉर्ड ओही जो है वो शनि को गॉब्लिनों को मतलब ऐसे करके दिखा रहे होते हैं एंड फिर लॉर्ड ओही कहते हैं कि तुम पहले सब जगह से हिसाब लगाते हो एंड फिर कहते हो कि वो कितना अच्छा है एंड तुम कहते हो नहीं अभी नहीं, इसका मतलब क्या है। एंड शनि को बाइट कर देता है। तभी लॉर्ड वही क्वेश्चन ही कहता है कि मैं चाहता हूँ अंदर जाना, मतलब रूम के अंदर जाना, ठीक है। तो अब गॉब्लिन लोग जो हैं उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी शनि फिर से घूमता है लॉर्ड वही के मतलब तरफ एंड फिर कहता है कि चलो अंदर जाकर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब लॉर्ड वही कहते हैं अगर तुम मुझे रिवॉर्ड दो तो मैं तुम्हें नहीं, अगर तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो शनि कहता है ठीक है मैं तुम्हें दूंगा एंड शनि अचानक से घूमता है एंड फिर लॉर्ड वही को किस करने लगता है एंड किस करने के बाद कहता है मैं चाहता हूँ जाना। शनि जो है उसे किस करते हुए कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साइड हमेशा। एंड अब शनि जो है लॉर्ड ओही को देखता है एंड कहता है यस ओके। तो अब जो गॉब्लिन थे वो लोग भाग के आते हैं लॉर्ड ओही के पास हमला करने के लिए एंड लॉर्ड ओही जो है अपने मैजिक से उन्हें भस्म कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। बचता है सिर्फ उन लोगों का राख एंड देख रहे हो कितना पावरफुल है। अब दिखाया जाता है हमें मोमबत्ती, उस कमरे में जलती हुई मोमबत्ती, जिस मोमबत्ती को ख़त्म होने से पहले लॉर्ड ओही को शनि को प्लेजर देना था, मतलब शनि को लॉर्ड ओही को रिलीज़ करना था। तो अब लॉर्ड ओही जो है मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं कि जब मैंने अपना प्राइज़ जीत ही लिया है तो इस बेट के कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब हमें शनि दिखा जाता है तो लॉर्ड ओही कहते हैं कि मैंने ठीक कहा ना माय डियर। एंड अब हमें दिखाया जाता है लॉर्ड ओही ने अपने जादू से मतलब मैजिक से उस मोमबत्ती को बुझा दिया होता है।
अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो एंड लाइक भी करना मत भूलना। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने यंग एनर्जी वाला ले लिया। अब हमें वह दो गॉब्लिन दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे थे। अब उनमें से एक ज़मीन पर हाथ मारते हुए कह रहा होता है कि जो हमेशा कम रैंक के हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो अब दूसरा वाला गॉब्लिन कहता है कि वह हम ही थे जिन्होंने वह उसे पकड़ा, फिर भी इसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो अब वह पहले वाला गॉब्लिन उसके ऊपर खड़ा होता है एंड ऊपर की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हम उसे डिज़र्व नहीं करते टेस्ट करने का। हम कितनी देर तक वेट करें। हाँ, कितनी देर तक। तो हम भी यंग एनर्जी को लेने का मज़ा उठाना चाहते हैं, हमें भी मज़ा उठाना है। हमें दिखाया जाता है कि कोई नीचे लैंड कर रहा होता है, मतलब कुछ चीज़ नीचे लैंड करती है एंड हमें दिखाया जाता है आसमान से एक चीज़ नीचे गिरती है एंड आवाज़ आती है बूम। हमें दिखाया जाता है यह वही गॉब्लिन है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं क्या गाइस, तुम लोग भी इसे पसंद नहीं करोगे, तुम भी इसे गुस्से में मारना चाहोगे। इस चैप्टर के बाद मतलब आगे वाले पार्ट में तो और ही उसका जो रोल है बहुत ही मतलब होने वाला है। तो अब वो दो सींगों वाला दानव कहता है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, हम लोगों ने उसे यहाँ तक लाया है, हम लोग उसका हकदार है। तो अब शीन जो है वह शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है शनि को जो कि नहा रहा होता है एक ड्रम में। हाँ, एक ड्रम में। तो अब दिखाया जाता है कि शनि जो है वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है एंड उसे एक किसी की आवाज़ आती है, मतलब सुनाई देती है। वह कहता है, क्या आप जग गए। शनि उसको देखकर कहता है कि जनही। तो अब तुम लोग बताओ कमेंट में कि ये जनही कौन है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही मतलब कुछ देर पहले ही इस वीडियो पर ही कहा है कि जनही कौन है। एकदम चीटिंग नहीं, वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट में बताओ कि जनही कौन है अगर तुम लोगों को याद है तो। एंड तुम लोग अगर कमेंट करोगे तो मेरा रिप्लाई ज़रूर पाओगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी अगर तुम लोग सही भी कहोगे या फिर गलत भी कहोगे। तो एनीवे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम एडो है, ठीक है, ये बच्चे का नाम। तो एडो कहता है कि क्या आप ठीक है माय लेडी। तो तो अब शनि जो है अपना सिर पकड़ लेता है एंड कहता है कि एडो रुको, मैं यहाँ कैसे आया। तो एडो कहता है कि लॉर्ड ओही आपको यहाँ ले आए जब आप बेहोश हो गए थे। यह सुनकर शनि कहता है क्या, एंड वह बहुत चिंता में था और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में पास आउट हो गया था। रुको, लास्ट में कौन जीता था। बस कुछ टाइम ही बचे थे। तो यहाँ शनि का मतलब है बस कुछ टाइम में ही लॉर्ड वही जो है वो संतुष्ट हो जाते एंड शनि जीत जाता और अपने घर जा पाता, ठीक है। तो हमें दिखाया जाता है शनि के कंधे पर जो बाइट मार्क है, ऑफ कोर्स जिसे लॉर्ड वही ने दिया है। तो एंड उसकी यंग एनर्जी जो कि हवा में फ्लो कर रही होती है, बिल्कुल पिंक पिंक टाइप का ऑरा। और उसकी जो बाइट मार्क है वहाँ से खून निकल रहा होता है। ये एडो देखकर कहता है माय लेडी आपका तो खून निकल रहा है। अब शनि पैनिक करते हुए अपने कंधे को पकड़कर कहता है कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ। वेट, रुको एक टाइम के लिए, लेकिन ये कैसे हुआ। अब उसे कल की रात की मेमोरीज थोड़ी बहुत याद आ रही होती है कि
एंड तुम लोग सोच लो क्या क्या मेमोरीज होंगी। तो उसकी कुछ पिक्चर्स जो है उसके मतलब आँखों के सामने आ जाती है, नॉर्मल्स टाइप के। तुम ये मत सोचो कि ये कोई गेमिंग वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो ये देखकर इतना पैनिक हो जाता है, इतना एंग्री हो जाता है कि उसके पास जो एक चीज़ था, एक बर्तन, उसे नीचे फेंक देता है एंड पागलों की तरह हंसने लगता है एंड कहता है कि हाँ हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस मेरी मेमोरीज है जो कि डिस्टर्ब हो गई है। हाँ बिल्कुल सही, ज़रूर उस कमीने ने कुछ किया होगा, हाँ उस कमीने ने ही कुछ मेरे साथ किया होगा, कुछ बहुत कुछ किया होगा से नहीं। तो अब वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ वरना मुझे कभी याद नहीं रहता, वरना मुझे ये सब कभी याद नहीं रहता। अब शनि जो है वह थोड़ा चिंता में एक तरफ देखकर कहता है कि एडो। एडो कहता है यस माय लेडी, मैं यहाँ हूँ। तो शनि कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वह मैन कहाँ है जिसने मुझे यहाँ लेके आया था, मतलब जो मुझे यहाँ लेके आया था। तो यहाँ शनि को लॉर्ड ओही का नाम भी पता नहीं है, ठीक है, उसका नाम भी पता नहीं है। देखो गाइस, एडो जो है वो पास आकर कहता है कि मुझे खून रोकने के लिए कुछ मिल गया है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। वेट, आर यू ओके? जो कहो सो कहो, मतलब जो कहो सो कहो यार। एडो है तो एक गॉब्लिन का बच्चा ही ना, तो उस पर भीषण ही का यंग एनर्जी का असर होने लगता है। मतलब देखो गाइस, कैसा मतलब लग रहा है कि वो पूरे नशे में है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देखो। एंड वो बच्चा है ना, इसलिए और अपने आप पे कंट्रोल खो रहा है। तो एनीवे, हमें दिखाया जाता है कि वो एडो जो है वो शनि के पास आता है एंड कहता है कि आप बहुत अच्छा स्मेल कर रही है माय लेडी, आप बहुत अच्छा स्मेल कर रही है। ये सुनकर शनि जो है वो कहता है कि एडो 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 जो है वो बेहोश हो जाता है एंड शनि कहता है, चिल्लाते हुए कहते रह जाता है कि अपने आप को संभालो एडो, अपने आप को संभालो। एंड शनि सोच रहा होता है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है क्या, ये सब मेरे कारण हुआ है। एंड यहीं के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी।